वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में लेसन नंबर 13 पार्ट बी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बी पढ़ेंगे आज, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल एनिमल्स मतलब मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल हमने प्रीवियस लेक्चर में मेल जनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया। आज हम करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन। मादा जनन तंत्र के जो अंग है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मादा जनन तंत्र के जो अंग है उनका काम क्या है। उनका काम ये है, एक तो मादा जनन तंत्र के अंग जो है वो अंडे पैदा करते हैं, अंडाणु पैदा करते हैं, ओवुलेशन होता है, अंडे पैदा करते हैं। दूसरा फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं, यानी फीमेल जो है वो अंडे का उत्पादन करती है ओवरी में से, वो फेलोपियन ट्यूब में आता है और उधर से जब मेल एनिमल के द्वारा उसका संभोग करता है मेल एनिमल फीमेल एनिमल से, यानी दोनों की मेटिंग होती है, तो उस इंटरकोर्स से जो सीमन प्रोड्यूस हो के फीमेल के जेनेटल ऑर्गन में डालता है मेल, उसमें जो स्पर्म होता है वो स्पर्म जो है वो जब ओम से मिलता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दोनों जब मिलते हैं, स्पर्म और ओम जब मिलते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो एक फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। तीसरा काम है गर्भरोपण, यानी इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस। जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फीटस बनेगा उसका इम्प्लांटेशन जो है वो बच्चेदानी में होगा, यूट्रस में होगा। उसका काम भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। और चौथा भ्रूण का विकास, जो निषेचन के बाद में इम्प्लांटेशन हो गया भ्रूण का, तो भ्रूण फिर वृद्धि करेगा उसमें 9 महीने, भैंस में 10 महीने, घोड़ी में 11 महीने, किसी में 13 महीने। ये अलग अलग गेस्टेशन पीरियड है जो आपने मैनेजमेंट में या पढ़े होंगे। तो इसका काम भ्रूण का विकास करना है, जो उसको उचित वातावरण प्रोड्यूस करती है फीमेल जेनेटल जो ऑर्गन जो है वो। अब ये जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, 4 चीज़ें, ये जो काम है, इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो मादा जनन तंत्र के जो अंग हैं उनको मुख्य रूप से हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। उनको मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्राथमिक लैंगिक अंग, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और दूसरा होता है द्वितीय या सहायक लैंगिक ऑर्गन, यानी सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या आता है, उसमें आता है अंडाशय, ओवरी जो है फीमेल में जेनेटल ऑर्गन में, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी इसको प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं। इसका काम है अंडाणु यानी ओवम, अंडे को पैदा करना तथा हार्मोन्स का उत्पादन करना। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये जो FSH पढ़ा होगा आपने, वो हार्मोन जो है ये ओवरी पैदा करती है। द्वितीयक और सहायक लैंगिक अंग जिसे बोलते हैं सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, वो कौन कौन से उसमें है। एक तो अंडाशय के बाद में, अंडाशय तो प्राइमरी हो गया, उसके बाद में अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी जिसे बोलते हैं, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ये अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक लाती है। यानी ये एक प्रकार की ट्यूब है जो ओवरी से लेके और बच्चेदानी तक आती है। ये मतलब बीच में जो ट्यूब है उसको बोलते हैं ओविडक्ट। फिर आता है गर्भाशय, यानी ओविडक्ट के बाद में आएगा गर्भाशय, यूट्रस जिसे बोलते हैं। और यूट्रस के बाद में, बाद का जो पोर्शन है उसे बोलते हैं विजाइना, यानी योनि बोलते हैं। और योनि के बाद में जो बाहर के जो लिप्स हैं, केटल में जो लिप्स हैं बाहर जो आपको दिखते हैं, उनको बोलते हैं वल्वा बोलते हैं। उसी के अंदर क्लाइटोरिस है, उसी में भगशिश्निका है, यानी उसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। और
कुछ वैज्ञानिक जो है वो मेमरी ग्लैंड्स को, यानी स्तन ग्रंथियाँ, जैसे अपने गाय भैंस में जो जैसे आप अडर बोलते हो या जो टीट है, इनको भी सहायक जनन अंग की श्रेणी में रखते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अंडाशय यानी ओवरी का। ओवरी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये मादा पशु का प्रमुख आंतरिक जनन अंग है, प्रमुख, क्योंकि इसी अंग से अंडाणु यानी अंडे निकलते हैं तथा हार्मोन्स, संबंधित हार्मोन्स का उत्पादन होता है, जनन संबंधी हार्मोन्स का उत्पादन होता है। अतः ये एंडोक्राइन व साइटोजेनिक अंग है। मतलब एंडोक्राइन किस लिए कि ये हार्मोन्स उत्पन्न करती है, साइटोजेनिक इसलिए कि ये अंडा उत्पन्न करती है। ये संख्या में 2 होती है, मतलब ये जो ओवरी है ये संख्या में 2 होती है, एक बाईं ओर तथा दूसरी दाहिनी तरफ, तथा पेल्विक इनलेट के मध्य से थोड़ा दोनों तरफ ऊपर स्थित होती है। जो पेल्विक इनलेट है, पेल्विक इनलेट के मध्य से थोड़ा दोनों तरफ ऊपर, यानी दोनों साइड में पेल्विक इनलेट, पेल्विक गर्डल जो है उसका जो इनलेट है उसके थोड़ा ऊपर दोनों साइड में स्थित होती है। आकार में ये अंडाकार गोल बादाम की भांति तथा सामान्यतः इसका आकार जो है पशु की स्ट्रेस साइकिल, जो हीट साइकिल है उस पे या कॉर्पस ल्यूटियम की स्थिति व उम्र पर भी निर्भर करती है। इसकी साइज जो है इन बातों पे निर्भर करती है। तो आपने कॉर्पस ल्यूटियम फिजियोलॉजी में और गायनोकोलॉजी में पढ़ रखा है, ये दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब पता है इनके बारे में। जो पेट के अन्य अंग होते हैं, जैसे पेट में जो अन्य अंग होते हैं उसी की भांति ये ओवरी जो है इसके चारों ओर भी पेरिटोनियम आवरणित होती है। इसके ऊपर पेरिटोनियम होती है, झिल्ली होती है पेरिटोनियम की। प्रत्येक जो अंडाशय यानी प्रत्येक ओवरी जो है वो 3.2 से 4.2 सेंटीमीटर लंबी होती है, यानी 1.25 से 1.75 इंच, और 0.75 से 1.25 इंच मोटी ये इसकी मोटाई है, और 1.3 से 1.9 सेंटीमीटर यानी 0.5 से 0.75 इंच चौड़ी होती है, तथा प्रत्येक का लगभग 10 से 19 ग्राम वजन होता है। यानी एक ओवरी का भार जो है 10 से 19 ग्राम होता है। वो अलग अलग जानवर की उम्र के अनुसार, भार के अनुसार ये अलग अलग हो सकता है। 10 ग्राम भी हो सकता है, 19 ग्राम भी हो सकता है, 18 ग्राम, 15 ग्राम, 14 ग्राम, तो ये रेंज है इसकी 10 से 19 ग्राम वजन होता है नॉर्मली। अब जो दाहिनी तरफ की अंडाशय है यानी ओवरी है वो बाईं ओर की अंडाशय से बड़ी होती है। यानी जो दाहिनी राइट साइड की, याद करने वाला है कि भाई किस साइड की ओवरी अंडाशय बड़ा होता है, तो वो दाहिनी तरफ का जो अंडाशय वो बड़ा होता है। अंडाशय एक ब्रॉड लिगामेंट द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है। यानी ये गर्भाशय जो है, यानी गर्भाशय का मतलब है यूट्रस, यूट्रस से ये ओवरी जो है ये ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा होता है। अब अगर हम इस ओवरी को काट के इसका सेक्शन करके माइक्रोस्कोप से अगर हम इसको देखेंगे तो ये डायग्राम दिया हुआ है 353 नंबर पेज पे, उसके आधार पे दिखेगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बाहर की साइड में ओवरी में कोर्टेक्स होता है, बाहर की साइड में कोर्टेक्स, उसको स्टोरमा भी कहते हैं, STORMA, स्टोरमा भी कहते हैं कोर्टेक्स को। तथा ये मेडुला के चारों तरफ होता है। जो बीच का पोर्शन है ओवरी का वो मेडुला होता है, और बाहर का पोर्शन कोर्टेक्स होता है। तो कोर्टेक्स जो है ये मेडुला के चारों तरफ होता है। बाह्यक यानी कोर्टेक्स का जनन स्तर जो है, यानी उसकी उपकला जो है वो रोही अधिच्छय, हिंदी में रोही अधिच्छय है, बाकी इंग्लिश में बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम के साथ संयोजी उत्तक मिलने से बनता है। यानी जर्मिनल एपिथेलियम के साथ में संयोजी उत्तक जो है उसके मिलने से ये कोर्टेक्स का निर्माण होता है। इसी स्टोरमा या कोर्टेक्स में जनन एपिथेलियम की दीवारों से
फॉलिकल्स बनता है, इनकी दीवारों से फॉलिकल्स बनता है और कई अवस्थाओं के पश्चात इसका परिपक्व यानी मेचुरेशन होता है। जो फॉलिकल बनते हैं उनका मेचुरेशन होता है तथा oogenesis की क्रिया के द्वारा यानी अंड जनन की क्रिया के द्वारा ओवम की उत्पत्ति होती है। कहाँ होती है? ये होती है कोर्टेक्स में स्थित फॉलिकल्स में ये उत्पत्ति होती है और ये अंडा बाहर निकलता है तो इस क्रिया को ओवुलेशन बोलते हैं। जब ये फॉलिकल्स के अंदर अंडा बनेगा और जब इससे बाहर निकलेगा अंडा तो उसको कहेंगे ओवुलेशन। और ये जब ओवुलेशन होता है तभी गाय जो है हीट में आने के बाद में प्रेग्नेंट होती है। अगर ओवुलेशन नहीं होगा ना तो गाय कई बार हीट में आती है लेकिन ओवुलेशन होता नहीं उसमें, तो वो गाय जो है अपनी ठहरती नहीं है यानी वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब अंडोत्सर्ग के पश्चात यानी ओवुलेशन के पश्चात ये फॉलिकल जो है यानी पुटक जिसे बोलते हैं, इनके ऊपर छोटा सा गड्ढा बन जाता है। जब आपको देखते हो कोई चीज़ फूटती है और उसमें कोई चीज़ निकल जाती है तो उसमें गड्ढा बन जाता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं उस गड्ढे को जिसमें से ओवम निकल गया। यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। यही जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है ताकि यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। सेकंड पार्ट है जो बीच का भाग है ओवरी का, वो है सज्जक या मेडुला। मेडुला जो है ये तंतु में संयोजी ऊतकों द्वारा निर्मित होता है, तंतु में संयोजी ऊतकों द्वारा निर्मित होता है तथा इसी में रक्त वाहिनियाँ व स्नायु तंत्र होता है। यानी जो नर्वस सिस्टम है और ब्लड वेसल्स है वो इसी को पार्ट में होती है, मतलब कॉर्टेक्स में नहीं होती है, मेडुला में ये पाई जाती है। अब इस अंडाशय का काम क्या है? अंडाशय का मुख्य काम है अंडा उत्पादन यानी ओवम को पैदा करना और हार्मोन प्रोड्यूस करना। कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन व रिलैक्सिन, ये तीन हार्मोन जो है ये ओवरी उत्पादन करती है। इनका ओवरी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये हार्मोन बनते हैं ओवरी में, ये इनको बनाकर निकालती है। ये हार्मोन्स जनन क्रिया तथा अयन के विकास से संबंध रखते हैं। यानी ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये जनन क्रिया को रेगुलेट करते हैं और अडर जो ओवाड़ा जिसे बोलते हो उसके विकास के लिए भी ये हार्मोन जरूरी होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो पशु को हीट में लाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो उसकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जब तक जानवर प्रेग्नेंट होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा तभी तो वो प्रेगनेंसी रहेगी उसकी, अदरवाइज एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो अबॉर्शन हो जाएगा। और रिलैक्सिन जो है वो बाद में जेनेटल ऑर्गन को रिलैक्स करता है। अब ये तो था अंडाशय के बारे में। अब इनका अंतर क्या है घोड़ी में, कुत्ती में और सूअरी में? तो घोड़ी में भी संख्या में दो होते हैं। अंडाशय जो है या ओवरी जो है घोड़ी में भी दो होते हैं संख्या में, और ये घोड़ी में बीन के आकार के होते हैं यानी बीन शेप, बीन जो होता है उसके आकार के होते हैं। प्रत्येक का आकार जो है 3.5 इंटू 1 इंच होता है इसका, यानी 3.5 लंबाई और 1 इंच जो चौड़ाई, और 70 से 80 ग्राम इसका भार होता है। जबकि केटल के अंदर जो है इसका भार जो है वो था 10 से 19 ग्राम, यानी घोड़ी में जो ओवरी है उसका भार 70 से 80 ग्राम होता है, यानी कम से कम 4 गुना ज़्यादा है केटल से, गाय से 4 गुना ज़्यादा भार होता है। इसके स्वतंत्र सिरे पर, यानी जो ओवरी का स्वतंत्र सिरा होता है उस पर ओवुलेशन फोसा होता है, उस पर अंडोत्सर्ग छिद्र यानी अंडोत्सर्ग मतलब ओवुलेशन, अंडा बाहर निकलने के लिए छिद्र होता है और यहीं पर अंडा बनता है तथा ओवुलेशन होता है। जो छिद्र रहता है वहीं पे वो बनता है और वहाँ पे ओवुलेशन होता है। ये सब लंबर क्षेत्र में स्थित होती है, यानी घोड़ी के अंदर सब लंबर वर्टिब्री जो है उसके नीचे ये ओवरी स्थित होती है। ये तो था घोड़ी में डिफरेंस है जो ओवरी में। अब कुतिया में क्या डिफरेंस है? आकार में अंडाकार, कुतिया में ओवरी जो है वो आकार में अंडाकार हो गई तो संख्या में 2 हो गई, और थर्ड व फोर्थ लंबर वर्टिब्री के नीचे स्थित होगी। तीसरी चौथी जो लंबर वर्टिब्री है उसके नीचे ये ओवरी स्थित होगी। सूअरी में अंडाशय जो है वो लोबुलेटेड होता है, लोब की तरह होता है। लोब होता है ना, जैसे लोब बड़े होते हैं वैसे लोबुलेटेड होता है।
अब आता है मुर्गी। मुर्गी के अंदर सिर्फ बायां जो अंडाशय है, बायां अंडाशय ही पूर्ण विकसित व क्रियाशील होता है। जो उदर के ऊपरी भाग में स्थित होता है, पेट के ऊपर के भाग में स्थित होता है सिर्फ बायां, और जो दायां है वो बहुत कम विकसित होता है, वो फंक्शनल भी नहीं होता है। इस पर जो ये इसकी लेफ्ट जो ओवरी है, इस पर अंगूर के गुच्छे के रूप में विभिन्न आकार के अंडे पाए जाते हैं। यानी अंगूर का जैसे गुच्छा होता है वैसे इसके ऊपर अंडे पाए जाते हैं। तो ये ओवरी के बारे में वर्णन था। अब हम आज इतना ही अध्ययन करेंगे। कल हम सहायक लैंगिक अंग जो है, ये तो प्राइमरी लैंगिक अंग था जो ओवरी, वो उसका अध्ययन किया। कल हम करेंगे सहायक लैंगिक अंग यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें अंडवाहिनी है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, वल्वा है, क्लाइटोरिस है, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।